to some updates that are coming in from Dantewada. According to sources, approximately 40 Maoists, including Barse Deva, the in charge of Battalion Not 1, have surrendered in Telangana. According to the sources, Barse Deva and 40 Maoists reached the forest of Mulugu district in Telangana from a national park and contacted the Telangana police to surrender. There are also reports that 14 of these Maoists, including Barse Deva, were presented before the Telangana DGP. So clearly this is the latest that is coming in regarding the surrender of Maoists. We have been seeing that the government has been pushing for a Maoist-free India by March 2026. We have a deadline of 3 months more, and we have been saying that over the past few months, a lot of Maoists from various states have been giving up their arms and have been surrendering and accepting the central government's initiatives and coming back into the system. Joining us on the broadcast is my colleague Deepak Vishwakarma with more on this. दीपक, ये जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहा है दंतेवाड़ा से, वहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बरसे देवा और इनके साथ जो 40 माओइस्ट हैं उन्होंने सरेंडर किया है तेलंगाना डीजीपी के सामने। देखिए, जानकारी निकल के आई है कि बारसे देवा करोड़ों रुपए का इनामी था और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कमांडर बनाए जाते हैं उसी तरीके से नक्सल का भी हिस्सा होते हैं। जो कमांडर, डीबीसी कमांडर, एमसीएम कमांडर, एमजे कमांडर, ऐसे तमाम पदों पर आसीन रहता है। तो जो देवा की बात की जा रही थी, बारसे देवा की, देवा भी अपनी बटालियन का, मतलब नक्सल की बटालियन का कमांडर था। और जो ये एमएमसी का जो एरिया था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर था, जिसको एमएमसी कॉरिडोर कहा जाता था, तेलंगाना का एरिया, उड़ीसा का एरिया, आंध्रा का एरिया, यहाँ पर ये पूरी तरीके से एक्टिव था और तमाम ऐसी बड़ी वारदातें थी जिसमें ये शामिल था। इन सब के साथ साथ जानकारी ये निकल के आई है कि अपने 40 माओवादी साथियों के साथ सरेंडर की प्लानिंग हुई है, जिसमें जो तेलंगाना के डीजीपी हैं उनके सामने सरेंडर की पूरी रणनीति बनाई गई है, बातचीत हुई और उसके बाद सरेंडर की जानकारी आ रही है। तो समझा जा सकता है कि जैसे जैसे, क्योंकि जो डेडलाइन का काउंटडाउन था वो आप ये मान के चलिए मार्च 2026, आज 2 जनवरी का दिन है, तकरीबन 88 डेज, यानी 90 डेज में से 2 दिन कम कर लीजिए, इतना ही समय बचा है अमित शाह के उस संकल्प के बाद, उस रिजोल्यूशन के बाद कि मार्च 2026 से देश भर में नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। इन सब के इतर यदि समझा जाए, अब 4 ही लोग बचे हैं ऐसे जो बड़े नक्सली कमांडर हैं, जिसमें पापा राव, गणपति, देवजी, ये तमाम वो लीडर हैं जिनका नाम बड़े लीडरों के रूप में लिया जाता है, जो बड़ी बड़ी वारदातों में शामिल हैं, जो नक्सल की रणनीति बनाते हैं, संगठन चलाते हैं, जिनके पीछे एक बड़ी खेप चलती है। 500, 1000, 2000 नक्सली इनके मूवमेंट की, इनकी जानकारी लेने के बाद आगे की जो वारदातें होती हैं उसको अंजाम देते हैं। तो इन सब के बीच में यदि देवजी के सरेंडर की जानकारी आ रही है तो आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा विकेट और गिर गया है। अब गणपति की बात की जाए और पापा जी की बात की जाए, ये 2 बड़े चेहरे हैं जो अभी भी बचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि ये सरेंडर होता है, जिस सरेंडर की चर्चा हम कर रहे हैं कि तेलंगाना डीजीपी के सामने जो सूचना निकल के आई है, इसके साथ साथ बात की जाए और जो बड़े कैडर बचे हैं, जो 2-3 बड़े कैडर बचे हैं, ये भी अगर खत्म हो जाएंगे तो जिस नक्सलवाद की बात की जाती थी या जिस नक्सलवाद की चर्चा होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ किताबों में या कहानियों में ही रह जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, या तो नक्सलियों से हथियार डलवाए जा रहे हैं, जी बिल्कुल और या दीपक, लगातार धन्यवाद आपका।